मिक्सर की डेफिनेशन लिखनी है। क्या डेफिनेशन होगी मिक्सर की, बताइए। मिक्सर की डेफिनेशन हमने आपको पहले भी दिखाया है। मिक्सर कौन सा क्लासिफिकेशन है, बताइए। प्योर सब्सटेंस तो आप समझ में आ गए, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, बताओ। प्योर सब्सटेंस जिसमें ना वो एक नहीं वो पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं, जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं, वह है प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सर क्या होगा, बताइए। मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, तो लिखो when two or more substance, when two or more substance, when two or more substance। अब सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर, आर फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर, mixed together, are physically mixed together, are physically mixed together in any proportion, in any proportion, in any proportion, किसी भी रेशो में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। Is called mixer, is called mixer, इज कोल्ड मिक्सर। जैसे एग्जाम्पल बताइए मिक्सर के। हाँ, तो सैंड इन वाटर, और दूसरा शुगर इन वाटर। शुगर भी तो वाटर में डिजोल्व हो सकती है, जो डिजोल्व होगा तो होमोजीनियस हो जाएगा, जो डिजोल्व नहीं होगा तो शुगर को हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा सॉल्यूशन एक जैसा बन जाएगा, तो वो हो जाएगा होमोजीनियस, और जो नहीं घुलेगा वह हेट्रोजीनियस। चॉक पाउडर भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस। तो टाइप्स ऑफ मिक्सर में देखेंगे। इसमें पहले दोनों एग्जांपल लिखो, इनके आगे मेंशन नहीं करना है कुछ भी। टाइप्स ऑफ मिक्सर, टाइप्स ऑफ मिक्सर में क्या लिखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सर, सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर और सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर की क्या डेफिनेशन होगी, बताइए। द पार्टिकल आर विथ मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे में क्या होंगे, पार्टिकल मिक्स होंगे। तो समझ में आ रहा है आपके। तो होमोजीनियस की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, बताइए। कंप्लीटली मिक्स होंगे या नहीं होंगे। इन दिस टाइप ऑफ मिक्सर, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सर, टाइप्स ऑफ मिक्सर, this type of mixer constituents particle are mixed with, constituents particles are completely, constituents particles are completely constituents particles are completely mixed with each other, एक दूसरे में क्या होंगे, प्रॉपरली मिक्स होंगे। नेक्ड आई से देखने पर हम बता नहीं सकते कि इसमें क्या डिजोल्व है, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो अपने को सॉल्यूशन कैसा लगेगा, ट्रांसपेरेंट लगेगा। क्या, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं, the overall solution, the overall solution, the overall solution is यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कौन सा कंपोजिशन लगेगा, यूनिफॉर्म। ये सेकंड पॉइंट में लिखना है, नई पॉइंट में। डेफिनेशन तो फर्स्ट में हो गई, समझ में आगे बात। और नेक्ड आई से हम इनको क्या नहीं कर सकते, सोल्यूट को और सॉल्वेंट को अलग अलग
तो नेक्ड आई जानते हो आप? नेक्ड आई कैन नॉट बी विजिबल टू डिफरेंट सब्सटेंस। दो डिफरेंट सब्सटेंस को नेक्ड आई क्या नहीं कर सकती? देख नहीं सकती। कैन नॉट बी विजिबल। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए? एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन, जो भी है। शुगर उधर लिखा दिया तो सॉल्ट सॉल्यूशन लिख दो। क्या लिख दो? सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा? NaCl को किसमें डालेंगे हम? पानी में डालेंगे। क्या? NaCl डिजोल्व इन वाटर। NaCl डिजोल्व इन वाटर। तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन। अभी बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड सॉल्यूशन की। 3 टाइप। अलॉय भी किसका एग्जांपल है? अलॉय भी किसका? होमोजीनियस का। अलॉय जानते हो आप? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। तो अलॉय भी क्या है? इसका एग्जांपल है। आ रही बात समझ में? एयर बताओ, एयर किसका? होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस? क्योंकि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। समझ में आ रही बात? तो ये लिख लो, ये दोनों तीनों एग्जांपल लिख लो। These are true solution। ये सब ट्रू सॉल्यूशन है। These are true solution। Homogeneous mixture are known as true solution। आ रहा है समझ में? अब हेड हो गया तुम्हारे। एग्जाम्पल लिख लो। क्वेश्चन करो आप फिजिकल चेंजेज के, केमिकल चेंजेज के। क्वेश्चन करना है इसमें से देख के करो ना। जैसे इसमें से देख के नहीं करोगे क्या? बताओ यहाँ पे कौन सा चेंजेज आएगा, यहाँ पे कौन सा चेंजेज आएगा, ये दोनों बताओ। घर। उसके बाद ये भी बताना है ये कौन सा चेंजेज है, 5th नंबर वाला, फिर 6th नंबर वाला। इनको भी पढ़ाना है ये चेंजेज, इसलिए नहीं पढ़ा रहे आगे। समझ में आ गई बात? इनके भी यही टॉपिक है। ये आए नहीं थे, तुम्हारे को पढ़ा दिया, उसको भी पढ़ा दिया, उसको भी पढ़ा दिया, सबको नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया ना? सभी में ये टॉपिक चेंजेज वाला 5th क्लास में भी है, 6th में भी है, 7th वाले में भी है, 8th वाले में भी है, इसके भी है 9th वाले में भी। 9th तक सब में है। तो हेटेरोजीनियस मिक्सर में लिखेंगे इट इज ए मिक्सर वेयर द सब्सटेंस, इट इज द मिक्सर वेयर द सब्सटेंस, वेयर द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, मतलब एक दूसरे में ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। ऐसे लिख लो, नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। उसके बाद में लिखो एंड द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एंड द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एंड द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। नॉट कंप्लीटली विथ मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे? और क्या होगा? कंपोजिशन क्या होगा?
कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है उनको सेपरेट सेपरेट हम देख। तो विजिबल में लिखो आगे, तीसरा पॉइंट लिखो, द कंपोनेंट्स हैव विजिबल बाउंड्री, द कंपोनेंट्स हैव विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, द कंपोनेंट हैव विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ बिटवीन देम। दो पार्टिकल के बीच में बाउंड्री क्या रहेगी? सेपरेट रहेगी, इंडिविजुअल रहेगी और नेक्ड आई से देख सकते हैं, नेक्ड आई से दिखेगी। तो देखो आप एग्जांपल में क्या आएगा बताओ एग्जांपल्स में। हाँ ऑयल इन वाटर भी आएगा। क्या? ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर भी आएगी ना। और चॉक पाउडर भी दिखेगा आपको, चॉक पाउडर इन वाटर। और बताइए सॉल्ट में अगर सैंड मिला दें तो ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड दिखेगा ना। गेहूं के अंदर हमने कंकड़ पत्थर मिला दिए, गेहूं के अंदर वीट के अंदर क्या मिला दिए? छोटे छोटे पीस मिला दिए, तो बिल्कुल नेक्ड आई से विजिबल होंगे। तो ये सब हेट्रोजीनियस में आएंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सी कैटेगरी के होते हैं? कोलाइड और सस्पेंशन। तो ये दो कैटेगरी आएगी इसमें। इसमें तो आएगा ट्रू सॉल्यूशन और इसमें कौन से सॉल्यूशन आएंगे? और सस्पेंशन। ये चैप्टर का पार्ट है, तुम देख रहे हो। इसमें इन वालों को तो कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं? अभी पहले बताया ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि नेक्ड आई से इनको देख, क्योंकि एक जैसे दिखेंगे। और यहाँ पर नेक्ड आई से हमको देख सकते हैं, तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन आएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जानते हो क्या कोलाइडल क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है आपने? बता क्या होता है, एग्जाम्पल बता कोई कोलाइडल सॉल्यूशन का। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ से अगर धूप निकल रही है, धूप आ रही है, तो कोलाइड पार्टिकल्स का पाथ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? टिंडल इफेक्ट दिखता है ना। तो उनमें सेपरेट सेपरेट अपने को विजिबल नहीं हुआ क्या? मिल्क के अंदर टॉर्च डालेंगे तो मिल्क का क्या दिखाई देगा अपने को? पाथ दिखाई देगा। तो कोलाइड सॉल्यूशन है। जो भी डेल्टा वगैरह देखना है, कोलाइड सॉल्यूशन है। स्काई ब्लू होता है, किसकी वजह से होता है? मतलब अगर पार्टिकल की साइज क्या है? बड़ी है इससे, इनसे, तो वह क्या कर देंगे? लाइट को क्या कर देंगे? स्कैटरिंग कर देंगे। जो भी लाइट आएगी उसको क्या कर देंगे? फैला देंगे, पास नहीं होगी उनमें से, तो उसकी वजह से स्काई के साथ दिखेगा ब्लू दिखेगा। तो उसके पीछे भी टिंडल इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कोलाइड की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है। और सस्पेंशन में तो शायद ही बहुत बड़ी होती है, कोलाइड से भी क्या होती है? बड़ी होती है। तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन। क्या बोलेंगे? अब ये सब अपने पार्ट है, चलिए बस की समझ में आ रही है बात। कोलाइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नोट डाल के लिख लो, होमोजीनियस मिक्सचर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। क्या? जीनियस मिक्सचर आल्सो नोन एज ए ट्रू सॉल्यूशन। also known as a true solution where colloidal, where जैसे लिखो where colloidal, colloidal का मतलब COLLOIDS, O को पहले लिखो, O के बाद IDS, या colloidals भी लिख सकते हैं। IDS
कोलाइडल एंड सस्पेंशन, कोलाइडल एंड COLLOIDS, कोलाइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, क्या होंगे? हेट्रोजीनियस होंगे। जैसे जेल आपने देखा है, जेल भी कोलाइड है। क्या है? फॉर्म, धुआं देखा है, धुएं में आपको अलग अलग दिखता है, नहीं दिखता है क्या धुआं का गुब्बारा? तो क्यों अब एयर में तो नहीं दिखता, एयर ट्रू सॉल्यूशन है, जबकि धुआं क्या है? कोलाइडल है। समझ में आ रही बात? वैसे सस्पेंशन के बारे में बताएंगे अभी। सस्पेंशन बहुत बड़ा क्लियरली विजिबल होगा, अब धीरे धीरे समझ में आएगा सस्पेंशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो आ गया सर, ये दोनों कौन सी कैटेगरी के होंगे? हेट्रोजीनियस। अब हेडिंग डाल लो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बोले तो ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट। तो लिखो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट। मोर देन टू कंपोनेंट्स। समझ में आ रही बात? अब जो बाहर से हम डालते हैं उस कंपोनेंट को मैंने सोल्यूट बोलेंगे, और जिसमें डालेंगे उसको तो सोलवेंट जनरली क्या होगा? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और सोल्यूट किस में प्रेजेंट होगा? सोल्यूट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। किसमें? तो ये डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर ऐसे लिख दो, सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा? सॉल्यूशन इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। और एग्जांपल्स में आप लिख ही सकते हो, सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है? एल्कोहल इन वाटर। क्या? एल्कोहल इन वाटर। बताओ, एल्कोहल को वाटर में डालेंगे तो होमोजीनियस बनेगा या हेट्रोजीनियस बनेगा? बिल्कुल होमोजीनियस बनेगा। वेरी गुड शाबाश। ये वाला कितना कर अभी चेक करूंगा सर, इसको कर पढ़ लेगा। इंग्लिश नहीं पढ़ना है क्या? इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा था? मैं बुलाया था तेरे को नीचे भाई, उस टाइम उसके साथ आना रे। कोई बात नहीं। एल्कोहल इन वाटर कौन सा है बताइए? होमोजीनियस। दोनों फेज कौन सी फेज में रहे? एल्कोहल भी लिक्विड फेज में रहेगा और तो सोलवेंट भी यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है बताइए? वाटर। और एल्कोहल कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे सोल्यूट की। किसकी? सोल्यूट। तो सोल्यूट की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो इट इज द कंपोनेंट, it is the component of solution, it is the component solution which is present in lesser amount, in lesser amount। और solvent में क्या लिखेंगे? it is the component which is present in large amount। very good, which is present in large amount। समझ में आ गई बात?
एग्जाम्पल है, बताओ शुगर सॉल्यूशन क्या है? शुगर सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट बताओ कौन है? सोल्यूट क्या है? शुगर। वेरी गुड। सोल्यूट क्या है? शुगर। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। क्या बोला जाता है इसको? विच इज नोन एज एक्वस। जब सॉल्वेंट कुछ नहीं दे रखा है और पानी दे रखा है तो एक्वस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही? आ रही है। और यहाँ पर नोट में लिखना है when solvent is not given then water is assumed as a universal solvent। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानेंगे। वो भी गया सारे क्वेश्चन मिल गया तो इन परिवर्तनों के नाम बताइए। कौन से परिवर्तन है? क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसमें इन फोटो के बताओ ये कौन सा परिवर्तन है, ये कौन सा है? ओनली फोटोज के बताना है। ओनली फोटो के नाम लिखो या परिवर्तन बताना है। ठीक है नाम फिर फोटो का जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये याद से लिखना है, उसके नीचे परिवर्तन का नाम लिखना है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ आ गई? सॉल्यूशन की ये भी आ गई। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बताओ क्या प्रॉपर्टी होगी सॉल्यूशन की? अच्छा यही है प्रॉपर्टी टू कंपाउंड। सॉल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सर हो गया हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन दोनों हो सकता है। मतलब प्योर सॉल्यूशन तो होमोजेनियस होता है। हाँ। और इसमें जो अपने पास सोल्यूट के पार्टिकल है उनकी साइज छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? 1 नैनोमीटर से भी छोटी होगी। 1 नैनोमीटर जानते हैं? नहीं जानते? ये होता है 1 नैनोमीटर। क्या होता है 1 नैनोमीटर? नैनो का मतलब जानता है? नैनो कार। नैनो कार कैसी आती है बताइए? डब्बे जैसी कार क्यों आई है नैनो? क्योंकि उस कार जो कार बहुत बड़ी थी उसको हमने करके बिल्कुल बारीक कर दिया उनके सारे पार्ट। तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना? नैनो का मतलब -9। मतलब उसका जो 1 kg का पार्ट था ना उसको भी कितना कर दिया? 10⁻⁹ इतना छोटा कर दिया। उस 1 टन वाले पार्ट को कितना छोटा कर दिया? 90। मतलब वो इतना भारी था उसको इतना कर दिया, 1 के बराबर कर दिया, तो नैनो हो गई। तो नैनो का मतलब है कि साइज बहुत छोटी होगी। छोटी होगी तो बताओ ये इसमें आराम से इजीली क्या हो जाएंगे? सोल्यूबल हो जाएंगे। तो नेक्ड आई से देख सकते हैं या नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, तो विजिबल नहीं होंगे। तो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक लिखना लिखो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है सॉल्यूशन की। इसकी तो लिखो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सर। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सर।
इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, लिख लिया। और दूसरा क्या है, किसका लिखोगे? दूसरा साइज का। बताओ साइज क्या होती है? द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे लिखो, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन। आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। इसके आगे ये भी लिख लो ब्रैकेट में, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और ये साइड किससे डिफाइन होती है? डायमीटर से। पूरा उसमें डायमीटर आएगा कि डायमीटर इतना होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल कौन सी फॉर्म में होंगे? स्फेरिकल, या तो एटम्स हो गया, या मॉलिक्यूल्स होगा, या आयन्स होगा। तो आगे डायमीटर में लिख दो, इन डायमीटर, इन डायमीटर। तीसरा लिखो, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी सीन by naked eyes, by naked eyes। आगे लिखो, चौथा पॉइंट लिखना है, द सोल्यूट पार्टिकल्स, द सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं क्या घुलने के बाद? द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट, या डज नॉट बी सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेट बाय नॉर्मल फिल्ट्रेशन, बाय नॉर्मल, क्योंकि वह घुल गए, शायद मिक्स हो गए, तो अलग अलग नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल, और लास्ट पॉइंट लिखना है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, डू नॉट स्कैटर, डू नॉट स्कैट, डू नॉट स्कैट। साइज छोटी होती है। स्कैटर, स्कैटर जानते हो? स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटर, a beam of light, a beam of light, a beam of light, a beam of light passing through them, passing through them, through them। देखो भाई, इनकी साइड बहुत छोटी है, तो यहाँ से लाइट क्या, लाइट स्कैट नहीं होगी। ये लाइट को क्या नहीं कर सकते? रिफ्लेक्ट, क्योंकि लाइट इनकी साइज इतनी छोटी है कि इनमें से पास हो जाएगी, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे नो टिंडल, ब्रैकेट में लिख लो नो टिंडल। अभी समझ में आएगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट ये होता है, जब लाइट आती है तो बड़ी साइज के पार्टिकल्स बीच में आ जाते हैं, तो वह लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर पाथ दिखाई देता है। तो नो शो टिंडल इफेक्ट, नोट शो टिंडल इफेक्ट, कुछ भी लिख लो ब्रैकेट में। 5 रीजन समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर्टीज था। अब कंसंट्रेशन कल पढ़ेंगे, इसको देखते हैं।